I'll continue. I can speak in Hindi and English or maybe mix of both. सो ये स्पेसिफिकली दुबई मार्केट के लिए डिस्कशन है. सो आज का जो डिस्कशन है रीमैक्स कलेक्शन का, वो यूजुअली हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस कि आपको क्लाइंट को कैसे काउंसिल करना है, कैसे क्लाइंट से बात करनी है फॉर दिस मार्केट. एंड थ्रू रीमैक्स कलेक्शन आप कैसे इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं, इस मार्केट में काम कर सकते हैं, बिजनेस डील्स, ट्रांजेक्शन्स, और रीमैक्स आपको किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है. आप हर मंडे को हम रीमैक्स कलेक्शन का एक वेबिनार करते हैं जिसमें हम रीमैक्स कलेक्शन के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्या कमीशंस के बेनिफिट हैं, वो उसमें हम लोग शेयर करते हैं. सो आप उसको हर मंडे को शाम को 4 बजे वो सेशन होता है. और हर संडे को शाम को 4 बजे हम एक क्लाइंट का सेशन करते हैं. तो आपके पास कोई भी क्लाइंट है जो कि दुबई में इंटरेस्टेड है, दुबई की प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है उसके बारे में जानने के लिए, तो आप संडे को शाम को 4 बजे उनको वेबिनार में ज्वाइन करा सकते हैं. उसका लिंक आपको हम भेज देंगे, हर टाइम टू टाइम हम उस ग्रुप में भेजते रहते हैं. सो अपने क्लाइंट्स को आप उस वेबिनार में ज्वाइन करा सकते हैं. उन वेबिनार्स में हमारी कोशिश होती है कि हम इस मार्केट के बारे में डिटेल में बताएं कि एग्जैक्टली ये मार्केट कैसा है, क्या इसमें अवेलेबिलिटीज़ हैं, क्यों लोग खरीद रहे हैं इसको, फ्यूचर क्या है इसका. ये सारी चीज़ें प्लस उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम आंसर करते हैं. सो आज का जो डिस्कशन है वो मेजरली स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है. 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको ये स्टेप्स बताऊंगा. उसके बाद आपको कोई क्वेश्चंस है, आपको कुछ जानना है, तो आप अनम्यूट करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं. सो रीमैक्स कलेक्शन की स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस में 5 स्टेप्स है मेजरली. यू हैव टू फॉलो 5 स्टेप्स to work with Remax collection, to work with Dubai market, to work with all the clients who are interested in Dubai or in UAE or any international sales. So 5 steps: prepare, identify, counsel, sales and closure. 5 steps. So for any client आपको सिर्फ यही 5 स्टेप फॉलो करनी है. अच्छी बात यह है, फॉर दिस मार्केट बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है स्टेप 1 पे. अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू होना चाहिए जो मैं अपनी वेबिनार्स में कवर करता हूँ, अबाउट द मार्केट, अबाउट दुबई, अबाउट यूएई. काउंसिल करते वक्त पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी, जिसमें पहली स्टेप है प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन में ये है कि भाई सबसे पहले दुबई मार्केट इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. दुनिया का हर कोई दुबई मार्केट में काम करने की कोशिश करता है. एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन यूएई एंड दुबई मार्केट across the globe, not just India or any specific country, across the globe. So it is very important कि आपका जो पर्सनालिटी है उसमें इंटरनेशनल सेल्स आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी पर्सनालिटी में आनी चाहिए. तो 360 डिग्री डेवलपमेंट आपका रिक्वायर्ड है टू फोकस ऑन दुबई एंड यूएई मार्केट. सेकंड इज मार्केट नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटी. सो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है. कस्टमर ऑलवेज वांट टू डील विथ अ पर्सन हु हैव अ राइट इंफॉर्मेशन, राइट डिटेल्स, राइट नॉलेज. सो इफ यू डोंट हैव राइट नॉलेज और राइट इंफॉर्मेशन, client will not contact you or not deal with you. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एज हम इंडिया में रहते हैं, दुबई मार्केट की हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज आपके पास आती है. ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, रेफरेंसेस, व्हाट्सएप चैनल्स, बहुत सारी जगहों से. प्लीज अवॉइड रूमर्स जब तक आपके पास कोई ठोस, कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स ना हो इंफॉर्मेशन का. कई सारी न्यूज आती है मार्केट में, ये हो रहा है, कोई नया कुछ आ गया, कुछ नेगेटिव आ गया, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया, कुछ भी. देयर इज नथिंग इलीगल डीलिंग विद दुबई मार्केट, नथिंग इलीगल. अगर आप सही सीधे सीधे रास्ते हम काम करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट मार्केट. सो किसी भी र्यूमर और आधी इंफॉर्मेशन जो मार्केट में आपके पास आती है, वो प्लीज आप क्लाइंट को फॉरवर्ड मत करिए जब तक आपके पास एक रिलायबल सोर्स नहीं हो. थर्ड, फोर्थ, जो भी न्यूज आपके पास आ रही है उसको आप हमसे भी वैलिडेट करा सकते हैं, हमसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं. वी विल वैलिडेट यू, वी विल वैलिडेट द इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनीथिंग जो आप हमारे पास शेयर करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट कई बार एज अ चैनल पार्टनर, एज अ ब्रोकर, हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे दें, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है. आप वही क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जिसके बारे में आपको पता है.
जिसके बारे में आपको नहीं पता, आप उनसे टाइम बाय कर लीजिए या फिर कंसर्न पर्सन से बात करके उनको इन्फॉर्म करिए। अगर आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देंगे, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और वो आपसे डील नहीं करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे प्रोजेक्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर, दुबई के अंदर। अगर आप सारे प्रोजेक्ट्स को याद करने चले जाओगे, आपको महीनों निकल जाएंगे और हर 7 दिन में यहाँ पर प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोकस और 2 या 3 डेवलपर्स जिस पे आप ध्यान देते हैं, जिस पे आप काम करते हैं। जस्ट पिक 2 और 3 डेवलपर जिसके साथ आपका एक कंफर्ट बन रहा है। टिकट साइज, बजट, लोकेशन के हिसाब से आपको समझ आता है। जस्ट पिक 2 और 3, नॉट मोर देन दैट, और सिर्फ उस पर फोकस करिए। अच्छी बात यह है, यहाँ पर लगभग जो टॉप 10 डेवलपर्स हैं उनके पास हर लोकेशन पर प्रोजेक्ट्स हैं। छोटे और बड़े हर तरीके के प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल और कमर्शियल, रेडी टू मूव इन और नियर टू पोजीशन और न्यू लॉन्चेस, सब कुछ है। तो सारे प्रोजेक्ट्स या सारे डेवलपर पे काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इम्पॉसिबल है। 2 या 3 डेवलपर के साथ फोकस करके आप काम चालू कर सकते हैं। तो ये है प्रिपरेशन वाला सेगमेंट। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई, कि कैसे आपको क्लाइंट आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको क्लाइंट ढूंढना है जो कि दुबई में इंटरेस्टेड है। सो सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, दुबई मार्केट में हर कोई इंटरेस्टेड है। ऐसा कोई भी कस्टमर या इन्वेस्टर नहीं है जिसको दुबई में पैसे नहीं डालने, जिसको दुबई में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको यूएई में या दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना। हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो एक राइट चैनल ढूंढ रहा है, राइट पर्सन को ढूंढ रहा है जिसके थ्रू वो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस को है मैनेज कर सके। प्रॉपर्टी को समझने से लेकर, इन्वेस्टमेंट करने से लेकर, प्रॉपर्टी को मैनेज करने से लेकर, और फ्यूचर में रीसेल या रेंटल के लिए उसको सपोर्ट मिल सके, वो कोई ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है। तो याद रखिएगा, हर कोई दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो रियल एस्टेट के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ऑफ कोर्स आपके सर्कल में लोग होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे पुराने, जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी होंगी आपसे, या जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते होंगे। कोशिश करिए कि उनसे दुबई के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने के लिए। कई लोग दुबई में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती। कई बार वो लोग शायद पीछे हट जाते हैं, ये सोच के कोई न्यूज उनके पास आई नेगेटिव पॉजिटिव जिस भी तरीके की, और उनको लगा कि नहीं ये सही नहीं है, और उन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक राइट इंफॉर्मेशन देने की। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दोज पीपल जो हमेशा रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, रियल एस्टेट के बारे में हमेशा बात करते हैं, आपसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। उनको जरूर पिच करिए दुबई मार्केट। बजट की चिंता मत करिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, दुबई एक ऐसा मार्केट है, अगर कस्टमर को समझ में आता है वो बजट का इंतजाम करेगा। और याद रखिएगा, वही कस्टमर आपसे बात करेगा जिसका बजट है। आपको उसके बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी सजेस्ट करनी है, क्योंकि दुबई के अंदर 1.5 करोड़ से प्रॉपर्टी शुरू होती है, 1.5 करोड़ से प्रॉपर्टी शुरू होती है, और अपर लिमिट नहीं है। 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ की भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज मिलती हैं। सो अपर लिमिट नहीं है। तो 1.5 करोड़ से ऊपर के जो भी बजट वाले क्लाइंट्स हैं वो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। कस्टमर को भी पता है कि 50-60 लाख रुपए में या 1 करोड़ रुपए में दुबई में कुछ नहीं मिलता। तो उनका अगर बजट है तभी वो आपसे बात करेंगे, और आपको उन्हें काउंसिल करना है। और प्लीज आप उनके जॉब या बिजनेस के हिसाब से उन्हें जज मत करिएगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो रिटायर्ड है, ये कैसे इन्वेस्ट करेंगे, या फिर ये तो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, या बहुत टाइम से अभी ये जॉब ढूंढ रहे हैं, या अभी इनके 2 बिजनेस में एक बिजनेस बंद हो गया है। आप जज मत करिए। दुबई का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक इनकम अपॉर्चुनिटी है। दुबई का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कई लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में दुबई में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके पास एक सस्टेनेबल इनकम आ सके। बिजनेस कोई क्यों करता है, जॉब कोई क्यों करता है? क्योंकि उसके पास एक मंथली सस्टेनेबल इनकम आ सके, इसीलिए वो जॉब या बिजनेस करता है। दुबई का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक सस्टेनेबल कंसिस्टेंट इनकम के लिए जाना जाता है। सो अगर आपका कोई कस्टमर है, वो ये सोचता, अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसके पास तो कोई खास उसकी वर्थ नहीं है, पैसे नहीं है, या फिर अभी उसके बिजनेस में नुकसान हुआ है, डोंट जज। क्योंकि हो सकता है कि वो दुबई में इन्वेस्ट अपनी सेविंग्स के थ्रू कर रहा हो, और इसलिए कर रहा हो कि उसके पास एक सस्टेनेबल इनकम जो उसकी लिए इंपॉर्टेंट है वो आना शुरू हो जाए। सो ये है मेजर रीजन, आप जिस तरीके से क्लास कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगला फेस आता है उनकी काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है।
इसी में क्लाइंट या तो हाँ कर देगा या गायब हो जाएगा। सो काउंसलिंग के टाइम पर दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को जानना। आप प्लीज कस्टमर का कल फोन बात करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट पिच करना शुरू मत करिएगा, दुबई पिच करना शुरू मत करिएगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप उनसे जानिए। जैसे कि आपका बजट कितना है, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, क्या आप इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, रेंटल्स के लिए देख रहे हैं, फ्यूचर एप्रिसिएशन कैपिटल गेन के लिए देख रहे हैं, खुद को वहां रहना है, अपने बच्चों को वहां शिफ्ट करना है, क्या पर्पस है, कब आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर जो इन्वेंट्रीज है, जो रियल एस्टेट है, वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में चेंज हो जाता है। सो 10 दिन 15 दिन में मान लीजिए आपने कुछ क्लाइंट को दिखाया, पसंद कराया, और उसने टाइम ले लिया खरीदने में, तब तक वो यूनिट खत्म हो गई। और कस्टमर का ऑफ कोर्स उसने पसंद किया था तो वो कुछ और जाने में फिर पूरा टाइम लगाएगा। तो अगर कस्टमर ये बोलता है कि हाँ जी मैं 7 दिन 15 दिन में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, परफेक्टली ओके। वो ये बोलता है यार अभी 2 3 महीने लगेंगे मुझे, तो फिर आप थोड़ा स्लो जाइए। जो भी प्रोजेक्ट करेंटली अवेलेबल है, पूरे चांसेस हैं कि वो प्रोजेक्ट्स 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अवेलेबल नहीं हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कब इन्वेस्ट करेंगे। क्या उनके लिए दुबई विजिट करना जरूरी है? क्योंकि कई सारे कस्टमर आपको ये बोलेंगे कि भाई मुझे दुबई मेरा देखा हुआ है, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए कौन सा प्रोजेक्ट है, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं खरीद लूंगा। या फिर कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे बिना देखे मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर क्लाइंट विजिट करने की बात कर रहा है, यानी कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन या महीना या ज्यादा भी लगा सकता है। डिसीजन टेकर कौन है? क्या वो खुद डिसीजन टेकर है जो आपसे बात कर रहे हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स का भी डिसीजन इंपॉर्टेंट है? और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे ऑनलाइन मीटिंग्स कब हो सकती है। दुबई की सेल्स ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू ही होगी, याद रखिएगा, फोन कॉल्स के थ्रू नहीं होगी या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू नहीं होगी। सो ऑनलाइन मीटिंग जितनी ज्यादा कर सकते हैं, फिजिकल मीटिंग बेस्ट है, लेकिन फिजिकल मीटिंग इन केस अगर नहीं हो पा रही है तो ऑनलाइन मीटिंग कितनी कर सकते हैं और किस वक्त वो कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको जानना है। उसके बाद अगेन मैं बार बार बोलूंगा आपसे, किसी भी जल्दबाजी में प्रोजेक्ट को पिच मत करिए। फिर आप बात करिए दुबई के बारे में और मार्केट के बारे में, बेसिक रूल्स के बारे में, वीजा पॉलिसीज के बारे में, वहां की टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में। उसको कुछ और जानना हो कि भाई इसका फ्यूचर कैसा है, रियल एस्टेट में इसका क्या करंट स्टेटस है, उस बारे में बात करिए, जो आपको हम लोग डिटेल्स शेयर करते हैं। उसके बाद आप प्रोजेक्ट पर जाइए। तो आप कोशिश ये करिए कि दुबई को बेचिए, ना कि प्रोजेक्ट को। सारे प्रोजेक्ट वहां पर एक जैसे हैं, कुछ थोड़ा कम है, कोई थोड़ा ज्यादा है, कोई बड़े ब्रांड का है, कोई छोटी ब्रांड का है, किसी की लोकेशन आगे है, किसी की लोकेशन पीछे है। वह बेस्ट पार्ट ये है दुबई की कि दुबई अपने आप में बिकता है। तो दुबई मार्केट में आपको किसी प्रोजेक्ट पर लास्ट में आना होता है, सबसे पहले कस्टमर को दुबई बेचना होता है, दुबई के बारे में उसके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। सो अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद अभी मानिएगा कि जो भी प्रोजेक्ट आप उनको बताएंगे वो प्रोजेक्ट वो खरीद लेगा। उसके बाद हम आते हैं, अगली प्रोसेस है वो होती है सेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे क्रूशियल है हमारे रिजल्ट्स के लिए। सो सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद में उनके हिसाब से जो उनको प्रोजेक्ट पिच करिए जो उनके बजट में आता है। प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो दुबई की सेल्स है ये लग्जरी है, ये ऑप्शनल सेल्स है, ये ऑल्टरनेट सेल्स है, ये नेसेसिटी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है कि मान लीजिए खरीदना ही खरीदना है, ऐसा नहीं है। कस्टमर के पास में एक ठीक ठाक पैसा है और वो सोचता है कि यार चलो एक प्रॉपर्टी वहां होनी चाहिए, वहां से रिटर्न्स अच्छे आते हैं, वो इसीलिए खरीद रहा है। सो प्लीज आप उनको ओवर बजट प्रॉपर्टीज मत बताइए। अगर उसने बोला कि उसका बजट 2 करोड़ रुपए का है तो प्लीज आप 2 सवा 2 करोड़ तक ठीक है, लेकिन 2.5 करोड़ 3 करोड़ या उसके ऊपर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मत बताइएगा, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। सो जो बजट में उनकी प्रॉपर्टी आती है वो उनको जरूर बताइए। ठीक है, याद रखिएगा 2 या 3 से ज्यादा ऑप्शंस मत दीजिएगा। आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई कस्टमर ये बोलता भी है कि वो बहुत जानकार है दुबई का, तब भी ये मानिएगा कि उसको 99% नहीं पता। ज्यादा प्रोजेक्ट आपके केस को खराब करेंगे और क्लाइंट को कंफ्यूज करेंगे। ऑलवेज पिच 2 और 3 मैक्सिमम। 4 से 5 डेवलपर्स के साथ काम करिए, सबके साथ काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बुकिंग प्रोसेस जरूर एक्सप्लेन करिए। डिसीजन लेने की जल्दबाजी करनी होगी कस्टमर को, और आपको भी बताना होगा शुरुआत में ही कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पसंद करते हैं, कोई यूनिट पसंद करते हैं, तो आपको डिसीजन 24 से 48 आवर्स में लेना होगा, अगर आपने यूनिट पसंद कर लिया तो। नहीं तो उस यूनिट की गारंटी नहीं है।
वो यूनिट निकल जाएगी। और ये सच है, हम बेवजह का प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहे। कस्टमर बता के चलिए कि अगर आप तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए, लेकिन जब भी आप यूनिट पसंद करने जाएं, आप ये सोच के आइएगा कि अगर यूनिट पसंद आ गई तो मैं 24 से 48 घंटे के अंदर एक टोकन अमाउंट देकर उस यूनिट को ब्लॉक कर दूंगा। ये है सेल्स का प्रोसेस। एंड लास्ट है क्लोजर। सो हमेशा क्लाइंट को पुश करिए कि वो एक टोकन अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट जो कि डेवलपर मांगता है, 1% या 2% या कुछ एक फिक्स अमाउंट होता है, 10,000 दिरहम, 20,000 दिरहम, 40,000 दिरहम, डिपेंड अपॉन द टिकट साइज, वो जरूर इनिशिएट कराइए। ये रिफंडेबल होता है। तो अगर क्लाइंट को मान लीजिए प्रॉपर्टी बाद में कैंसिल भी करनी हुई तो ये पैसा लौट के आ जाता है 100% विदाउट एनी डिडक्शन। और डेवलपर इसका एश्योरेंस ईमेल पर कंफर्मेशन के रूप में देता है। लेकिन टोकन आने से दो फायदे हैं। पहला, आपकी जो यूनिट है जो कस्टमर को पसंद है वो ब्लॉक हो जाती है। दूसरा, आपको भी एक सीरियस क्लाइंट मिल जाता है जो कि दुबई को इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, इसीलिए उसने टोकन दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 30% से ज्यादा बुकिंग कैंसिल होती है इस मार्केट में, बिकॉज अगेन सही यूनिट नहीं मिली, सही प्राइस नहीं समझ में आई, लेट कर दिया, शायद प्रेफरेंस खराब थी, इस कारण से सही चॉइस नहीं मिल पाता, बहुत सारे इश्यू होते हैं, 30% इन्वेंट्री कैंसिल होती है। सो आप भी इसी रीजन से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप जितनी जल्दी प्रेशर के रूप में, एक सही काउंसलिंग के रूप में क्लाइंट का टोकन लेकर एक राइट यूनिट दे पाएंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी यूनिट मेच्योर हो पाएगी। एक चीज और ध्यान रखिए, बिल्कुल एडमेंट मत होइएगा किसी स्पेसिफिक यूनिट, किसी स्पेसिफिक फ्लोर, किसी स्पेसिफिक व्यू के लिए। अगेन आई एम सेइंग, बहुत फास्ट मार्केट है यहाँ पर। आपने मान लीजिए कस्टमर डेवलपर को बोला मुझे तो 7th फ्लोर ही चाहिए, गोल्फ फेसिंग, नहीं मिलेगा, चांसेस है कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये बोलिए कि मिडिल फ्लोर चाहिए गोल्फ फेसिंग, मिल सकता है। ये बोल सकते हैं कि मुझे हायर फ्लोर चाहिए कैनल फेसिंग और सी फेसिंग, या फिर मुझे लोअर फ्लोर चाहिए पोडियम फेसिंग। इस तरीके की प्रेफरेंसेस चलती हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मुझे 8th फ्लोर चाहिए या 9th फ्लोर चाहिए, यही व्यू चाहिए, 99% चांसेस होते हैं कि ऐसे केसेस में यूनिट्स नहीं मिलती, स्पेशली जो बड़े डेवलपर्स हैं जिनकी ज्यादा डिमांड है। एंड एक चीज का लास्ट ध्यान रखिएगा, कोई भी डिस्काउंटिंग इस मार्केट में नहीं होती। आपका लाइसेंस, आपका नंबर बार्ड हो सकता है अगर डेवलपर को मालूम पड़ा कि आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर डिस्काउंट जाना होगा तो डेवलपर डायरेक्ट देगा कस्टमर को, लेकिन फ्रॉम ब्रोकर साइड, फ्रॉम एजेंट साइड, कोई भी डिस्काउंटिंग कस्टमर्स को ऑफर नहीं की जाती है इस मार्केट में। ये इलीगल है। और दुबई के रूल्स को आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर ये इलीगल है मींस इलीगल है। वो लाइसेंस को 2 मिनट लगाते हैं कैंसिल करने में, पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा अगर गलती से भी ये प्रूफ मिला कि ये बुकिंग्स में ब्रोकर ने कमीशन में से डिस्काउंट दिया है। डेवलपर डिस्काउंट दे सकता है लेकिन वो डायरेक्ट कस्टमर को देगा, ब्रोकर को या एजेंट को नहीं देगा। तो ये कुछ प्रोसेस थी, 5 स्टेप्स कस्टमर को आइडेंटिफाई करने की। थोड़ा कुछ स्टेप्स मैं आपको और शेयर करता हूं कि आप रीमैक्स कलेक्शन के साथ में आप कैसे काम कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है वो है आपका एग्रीमेंट, जो कि आपके इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा विद रीमैक्स। रीमैक्स एक कंप्लाइंट कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर पेपर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आप अपने एग्रीमेंट्स को साइन करिए ताकि आप एक लीगली हमारे साथ काम कर सके। सेकंड स्टेप, अपनी लीड को रजिस्टर कराइए। यानी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जो दुबई में इंटरेस्टेड है, तो उस लीड को आप रीमैक्स में रजिस्टर कराइए ताकि वो लीड किसी और के पास ना जाए, किसी और एजेंट या किसी और से कांटेक्ट में होगा क्लाइंट नहीं आए। तो आप लीड को टैग कराइए, लीड को सिक्योर कराइए। और जो यूएई में हमारी कंपनी है, रीमैक्स इंडिया की जो कंपनी है उसका नाम है यंगेस रियल एस्टेट एलएलसी। ये रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी है जो कि यहाँ पर लाइसेंस्ड है। तो इस कंपनी के नाम पर ही सारी बुकिंग्स लॉगिन होती हैं इन दुबई। ईमेल करिए अपनी डिटेल्स के साथ में, क्लाइंट की डिटेल्स के साथ में और रिक्वायरमेंट के साथ में। क्लाइंट को बोलिए कि वो वेबिनार में पार्टिसिपेट करे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, दुबई इतना बड़ा मार्केट है कि आप एक काउंसलिंग में सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो विद इन 3-4 डेज क्लाइंट को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि वेबिनार, वेबिनार में हमारी कोशिश होती है कि हम दुबई को एक्सप्लेन करें, हम यूएई को एक्सप्लेन करें, उनके बेसिक बेसिक डाउट्स को क्लियर करें, ताकि उनके छोटे छोटे डाउट्स आप तक ना जाएं। आप सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करें और सही इन्वेस्टमेंट की बात करें। तो वेबिनार में उनको लेकर आइए। हर संडे को हम वेबिनार करते हैं शाम को 4 बजे, और वीकली और मे बी ऑल्टरनेट वीक्स में हम वेनेसडे को भी शाम को 4 बजे वेबिनार करते हैं फॉर क्लाइंट्स। उसमें आप उनको लेकर आइए, वहां पर हम उनकी हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ जब आपको क्लाइंट मिल गया है जो कि इंटरेस्टेड है, उनकी डेवलपर से एक ऑनलाइन मीटिंग कराइए फॉर द प्रोजेक्ट।
डेवलपर आपका डिटेल्स आपको आपके रेस्पेक्टिव ऑफिस से मिल जाएगा। वो आपकी ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, क्लाइंट की काउंसलिंग करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बताएंगे कि वो बेहतर क्यों है, क्या ऑफरिंग है, क्यों खरीदना चाहिए, एक्सेट्रा सब कुछ बताएंगे वो। और आप कहेंगे तो क्लाइंट से वो फॉलो अप भी लेंगे। जो दुबई के डेवलपर्स हैं, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सारा काम करेंगे आपके कहने पर, लेकिन आपको उन्हें लूप में लेना होगा। याद रखिएगा, दुबई में कोई टैगिंग नहीं होती। यानी कि अगर आपने कोई क्लाइंट की डिटेल्स यहाँ भेज दी किसी और आदमी के थ्रू, तो यहाँ पर कोई टैगिंग नहीं है। जिस ब्रोकर के थ्रू कस्टमर ने यहाँ बुकिंग कर दिया, वो बुकिंग उसी की है, चाहे आपका क्लाइंट पिछले आपसे जिंदगी से आपसे कनेक्टेड क्यों ना हो, कितनी ही जूम मीटिंग्स आपने क्यों ना करी हो। जिस भी ब्रोकर के थ्रू यहाँ पर उस क्लाइंट ने बुकिंग कर दिया, वो बुकिंग उसी की मानी जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा लोगों से अगर आप बात करेंगे या बहुत ज्यादा लोगों को क्लाइंट की डिटेल्स देंगे, आपकी डील खराब होने के चांसेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ रोज की स्टोरीज हैं कि डील खराब होती है बिकॉज टैगिंग नहीं है, क्लाइंट डायरेक्ट पहुंच जाते हैं या किसी दूसरे ब्रोकर के थ्रू डील कर लेते हैं बिकॉज ऑफ डेटा लीक, या कि जो कि शेयर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मीटिंग कस्टमर और डेवलपर की होनी है, जूम मीटिंग या गूगल मीट जो भी होनी है, उसमें आपका होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि भाई डेवलपर हैंडल कर लेगा, ये मत सोचिएगा कि डेवलपर मीटिंग करके क्लोज कर लेगा। आप उस मीटिंग में अगर नहीं है तो मान के चलेगा कि वो क्लाइंट आपका नहीं है, या वो क्लाइंट बहुत जल्दी आपसे नेगेटिव होने वाला है। सो जिस भी मीटिंग को आप स्केड्यूल करें, आप उस मीटिंग में जरूर होना, जो कि डेवलपर और कस्टमर के बीच में होनी है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जो क्लाइंट, कौन से क्लाइंट्स के साथ आप बात कर सकते हैं, कौन से क्लाइंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर दिस मार्केट, प्लस रीमैक्स कलेक्शन के साथ में आप कैसे ऑफिशियली लीगली काम कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एट लास्ट जो आपसे कहने जा रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मार्केट है। कुछ नंबर्स मैंने शेयर किए हैं आपके साथ में। इसी साल फर्स्ट हाफ में, जनवरी से जून के बीच में, 3.2 बिलियन दिरहम का कमीशन, मोटा माटी 1 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि मोटा माटी 9,000 करोड़ रुपए का कमीशन ही कमीशन ब्रोकर्स ने बुक किया है फर्स्ट हाफ में इन दुबई। सो आप समझ सकते हैं कि इस मार्केट का कितना बड़ा स्केल है। लेकिन एक वही लोग इस पे काम कर पा रहे हैं जो एक स्टेबल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं, पेशेंसली क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, और राइट इंफॉर्मेशन क्लाइंट को शेयर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आप अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस मुझे दे सकते हैं। कोई डाउट आपके दिमाग में है, मेरे को आप भेज सकते हैं, मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। हर 7 दिन, 6 दिन, 10 दिन में हम एक मीटिंग इस तरीके की करेंगे। मेरा नंबर ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर है, मैं ऑलरेडी मैसेजेस कम्युनिटी के अंदर शेयर करता हूँ। आपके पास कोई क्लाइंट है जिसको डिटेल्स जाननी हो, कोई आपको चीज जाननी हो, प्लीज आप मुझे डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। मेरे पास जो डिटेल्स हैं वो आप तक शेयर करूंगा, या फिर आपको मैं डायरेक्ट कंसर्न पर्सन से कनेक्ट कर दूंगा जो आपकी हेल्प कर सकता है। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी डिस्कशंस यू हैव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ टू आस्क एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड। सर मेरा एक सर मेरा क्वेश्चन है एक सर। यस प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर बताइए। जी। हेलो। हाँ सर जी मेरा एक बताइए। क्वेश्चन है, जैसे हमने क्लाइंट को अप्रोच किया एंड ही इज विलिंग टू, मतलब जैसे एक पर्सनल इंस्पेक्शन करना चाहता है हाँ हाँ। प्रॉपर्टी का। हम्म। एंड सपोज सपोज करते हैं कि हम यहाँ से नहीं जा पाए उसके साथ में, तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा? मतलब उसको विजिट कौन कराएगा एंड वो डील कैसे क्लोज हो सकती है? आप क्लाइंट को यहाँ पर, जब भी क्लाइंट आ रहे हैं, उनकी डिटेल मेल, किस फ्लाइट से वो आ रहे हैं, कितने बजे पहुंचेंगे, किस होटल में वो रुक रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सब चीज़ें आप रीमैक्स तक भेजिए। हम यहाँ पर डेवलपर्स की मीटिंग उनके साथ अलाइन कराएंगे। डेवलपर उनकी साइट विजिट, या हमारे ऑफिस के जो लोग हैं वो उनकी साइट विजिट कराएंगे और उनको क्लोज करेंगे। लेकिन ये कम्युनिकेशन अगर आप ओके। प्रॉपर कर देंगे तो सारा काम आप इंडिया से बैठ के मैनेज कर सकते हैं। ओके। जी। सर यस मेरे मिस्टर तो सर कपल ऑफ मेरे क्वेश्चन कुछ है। क्वेश्चन है। यस मिस्टर Yes, कासिम। Mr. Qasim. देर आर कपल ऑफ कॉमन क्वेश्चंस। जी। मुझे ये समझना है एक्चुअली 1 BR 2 BR के बारे में। हाँ एंड हाँ। सेकंड सेलेबल एरिया जो मतलब कारपेट रहता है या बिल्टअप रहता है, हम लोग इंडिया में जो कारपेट और बिल्टअप बोलते हैं। ओके। और स्टैम्प ड्यूटी जो है, और जो GST हो, रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में जस्ट ये जरा ब्रीफ कर दीजिए मुझे।
दुबई के अंदर पहली चीज तो सिर्फ कारपेट एरिया में डील होती है। यहाँ पर सुपर या बिल्टअप की कभी बात नहीं करते। तो जो भी एरिया आप किसी भी डेवलपर का सुनेंगे वो कारपेट एरिया ही है। उसमें बैल्कनी एरिया इंक्लूडेड होता है। तो अगर किसी ने कहा कि 700 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम है, तो आप मान के चलिएगा कि लगभग 70-80 स्क्वायर फीट का बैल्कनी होगा, और बाकी का जो एरिया है वो कारपेट एरिया होगा। तो यहाँ पर सिर्फ कारपेट एरिया का डिस्कशन होता है। दूसरा, यहाँ पर 4% का डीएलटी चार्ज है, यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जिसको स्टैम्प ड्यूटी बोल सकते हैं आप। तो 4% का स्टैंडर्ड पूरे यूएई के अंदर स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, जो कि 20% पेमेंट के बाद में या 10% पेमेंट के बाद आपको देने होते हैं। और रजिस्ट्री इसकी 10% के बाद ही हो जाती है। तो प्रॉपर्टी का जो डील है, क्लोज होने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी आप हाल की हाल करा लीजिए, अपने कमीशंस को सिक्योर करने के लिए, डील को सिक्योर करने के लिए। तो 4% का रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और लगभग एक 5-6 हजार दिरहम का एक एडमिन चार्ज आता है, जो कि पेपर वर्क और यहाँ की जो लोकल अप्रूवल्स में लगता है। तो ये स्टैंडर्ड चार्जेस हैं जो कि सभी डेवलपर फॉलो करते हैं। और 1 बेडरूम 2 बेडरूम में यहाँ पर लगभग सभी डेवलपर स्टूडियो 1 बेडरूम और 2 बेडरूम ज्यादा बनाते हैं। तो लगभग डिमैक हो गया या अजीजी हो गया, शोभा हो गया। डिमैक एंड शोभा ज्यादातर रूम रूम बनाते हैं, और डेन्यूब, समाना, अजीजी, ये ज्यादातर लोग स्टूडियो 1 बेडरूम और 2 बेडरूम बनाते हैं। बजट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.5 करोड़ रुपीज। ओके, थैंक्स। थैंक यू। कुछ और जानना हो आपको? आदित्य जी, कुछ क्लाइंट पूछते हैं कि कच्चे में पेमेंट हो सकता है क्या। उनके कुछ किसी नोन जिसने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो कुछ लोगों ने बताया है कि उनके फ्रेंड्स को ईडी इनकम टैक्स के नोटिसेस आए हैं। तो मतलब इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्या बोलना है हमको अगर नहीं पता है तो। सर, इसका बहुत सर, इसका सिंपल सा बहुत आंसर है। सिंपल सा आंसर है। दुबई का जो दुबई मार्केट का है, जो उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता पेमेंट किस फॉर्म में यहाँ पर पहुंचता है। दुबई के डेवलपर्स ये बोलते हैं कि भाई पेमेंट हमारे ऑफिस में आप लेकर आइए। आप किस तरीके से लेके आते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आप अकाउंट्स में लेके आ रहे हैं, कैश लेके आ रहे हैं, क्रिप्टो लेके आते हैं, गोल्ड लेके आते हैं, किसी भी फॉर्म में आप उनको यहाँ दे सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको फॉलो करनी होंगी। जो भी स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं, मैं उस बारे में डिस्कस नहीं कर सकता कुछ भी, ना ही मैं इसके लिए एक राइट पर्सन हूँ। मैं डेवलपर्स के बिहाफ पे बता सकता हूँ, दुबई मार्केट में सारा पैसा जो है उसकी रसीद मिलती है। सारा पैसे का आपको कंफर्मेशन मिलता है। सो अगर कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है और 2 करोड़ रुपए आपने किसी भी फॉर्म में दिए हो, यहाँ पर पूरे 2 करोड़ रुपए की रिसिप्ट मिलेगी और पूरे 2 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री होगी। सो कोई फॉर्म यहाँ पर पेमेंट का नहीं है, वो पेमेंट इनके लिए पेमेंट है। और उनके ऑफिस में पेमेंट आता है, वो कैसे आता है वो आपका मैनेजमेंट है। एनी अदर क्वेश्चन गाइज? अ, आदित्य जी, मेरे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। तो जी सिद्धार्थ। जैसे कि कुछ कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि लेट से वो दुबई आके प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, टोकन अमाउंट देने के लिए रेडी हैं, एंड लेट से कि जी। वो टोकन अमाउंट देने के बाद प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन उन्होंने नहीं लिया। हम्म। तो क्या वो टोकन अमाउंट उनका ट्रैवल एक्सपेंस माइनस करके वापस मिल सकता है क्या। कुछ कुछ डेवलपर जैसे कि ये स्पॉन्सर करते हैं कि अ, अगर आप एक बार टोकन अमाउंट दे देते हैं तो आपका आपके स्पाउस को दुबई तक लाना ले जाना और 4-5 दिन वो सारा कुछ बताना करते हैं। तो उस केस में क्या वो कॉस्ट माइनस करके बाकी रिफंड करते हैं सारे डेवलपर्स। सो सो देखिए, देखिए, डेवलपर्स हैं जो डेवलपर्स हैं जो ये ऑफर देते हैं, लेकिन इस ऑफर में ये नहीं होता कि आपने टोकन दिया, आपको हमने ट्रैवल दे दिया, और आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आपने कैंसिल कर दी, तो आपका ट्रैवल एक्सपेंस वापस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो ट्रैवल एक्सपेंस को कवर कर देते हैं। कि मान लीजिए कि भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा। प्रॉपर्टी खरीद के आपने उसको मतलब टोकन दिया आपने, और आपने ट्रैवल किया यहाँ पे, और फाइनली आगे का पेमेंट जो करना था वो कर दिया। उसमें वो आपके ट्रैवल का एक वाउचर, 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 5000 दिरहम पाँच का, हजार दिरहम का वो दे देते हैं। वो दे लेकिन देते अगर हैं। आपने लेकिन कैंसिल अगर आप किया, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस डेवलपर बियर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ट्रैवल एक्सपेंस माइनस करके बाकी टोकन तो रिफंड करता है ना। यस, यस, एब्सोल्युटली। सो देखिए, एक चीज समझिएगा कि ट्रैवल एक्सपेंस तो वैसे भी कस्टमर अपनी पॉकेट से ही कर रहा है।
लेकिन अगर डेवलपर ने मान लीजिए अपनी तरफ से कोई ट्रैवल एक्सपेंस वाउचर दिया हुआ है तो वो डिडक्ट करके टोकन अमाउंट वापस हो जाता है। टोकन अमाउंट 100% रिफंडेबल होता है। और ये रिफंड कितने टाइम में दे देते हैं वापस कैंसिल करने के बाद? आप मान के चलेगा कि 45 डेज का प्रोसेसिंग टाइम। ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें कॉन्फिडेंस लूज होता है कई बार ऐसा अगर बोलते हैं तो। देखिए मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल नंबर बता रहा हूँ। डेवलपर वैसे 15-20 डेज बोलेंगे आपको, लेकिन यूजुअली यहाँ पर 30 से 45 दिन रिफंड में लग जाते हैं। रिफंड आ जाता है। रिफंड को ना कोई ब्लॉक कर सकता है, ना ही बहुत सारे कोई फॉलोअप लेने पड़ते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। पर आप 30 डेज से 45 डेज लेके चलिए। कुछ डेवलपर 7 डेज में भी रिलीज करते हैं, कुछ 15 डेज में भी करते हैं। बट कस्टमर को ही लेके चलिएगा कि भाई महीने भर के अंदर पैसा लौट के आ जाएगा आपका। ऑल राइट। अब जैसे कि अगर कोई इनिशियल इंटरेस्ट शो करता है तो डेवलपर के साथ जब नहीं है तो वो कांटेक्ट नंबर हम लोगों को उसी स्टेज पे शेयर होंगे डेवलपर्स के आरएम के, या हमारे साथ में अभी शेयर किए जा सकते हैं वो कांटेक्ट? आपके साथ में अभी शेयर किए जा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आप ठीक ये है। आप ये लेके चलिएगा कि जो भी डेवलपर्स बहुत सारे हैं। मेजरली हम लोग टॉप 12 डेवलपर्स के साथ डील करते हैं, जो यहाँ के टॉप डेवलपर्स हैं, जो पूरे इकोनॉमी को 90% से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो उन सबके जो कंसर्न पर्सन है उसकी डिटेल्स आपको अभी मिल सकती है। तो वो हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर देंगे क्या, या इंडिविजुअली जैसे भी इस मीटिंग के बाद में? इंडिविजुअली आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके। जिसकी आप मैसेज कर दीजिएगा या बात कर दीजिएगा, आपको शेयर मिल जाएगा। ओके। कुछ कस्टमर ये भी पूछना शुरू कर रहे हैं आजकल, पता नहीं उन्होंने कहाँ पे ये ऐड देखा है, कि वो जो एसी बालकनी का कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है, और ऐसी ओपन बालकनी एयर कंडीशनर कैसे हो सकती है, तो वो थोड़ा सा एक बार बताएंगे? एक्चुअली टेक्नोलॉजी है स्पेसिफिक जिसको डेवलपर्स फॉलो करते हैं यहाँ पे। सो बैल्कनीज में एक जो उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं उसमें वो एयर कंडीशनिंग के फिल्टर्स लग जाते हैं। सो वहाँ ब्लोअर्स लग जाते हैं, वहाँ से वो एक टेम्परेचर सर्कुलेशन क्रिएट होता है। इट्स अ टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर वो दुबई में ऑलरेडी आ चुका है। हर एक डेवलपर इसको यूज अभी नहीं कर रहा है, लेकिन आप मान के चलिएगा कि अगले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी लगभग हर कोई यूज कर रहा होगा। तो ये एक स्पेसिफिक प्रमोशन है जो एक या दो डेवलपर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन 90% से ज्यादा डेवलपर के पास अभी इस टेक्नोलॉजी को वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप ये वाली जो सेल्स टूल है उसको अवॉइड करिएगा, बिकॉज किसी ना, हर डेवलपर जिससे आप बात करेंगे वो यही कहेगा कि भाई अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन अगले साल, 1.5 साल में कर लेंगे। तो कोशिश करिएगा कि इस बारे में कम बात करें। और हालांकि इतनी ज्यादा नेसेसिटी नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर यूजुअली 2 से 3 महीने के लिए ही बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन उसके बाद देखा जाए 8 से 9 मंथ्स टेम्परेचर इज ओके। सो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कुछ डेवलपर यूज कर रहे हैं। ओके। कुछ कस्टमर्स जो यहाँ पे एज अ बिल्डर काम कर रहे हैं वो बोलते हैं कि हमको एज अ डेवलपर वहाँ भी काम करना है, हम एक बड़ा प्लॉट लेके और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके या छोटे प्लॉट काट के बेचना चाहते हैं। अ, वो उनको फिर हम और कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ बताते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको इस छोटे टिकट साइज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके लिए क्या पिच होनी चाहिए, और अगर कुछ एक दो चीज़ें बतानी हो तो हम उनको क्या बताएं, क्या रेंज बताएं? ठीक है, ऐसी यारी क्वेरीज इस वक्त बहुत सारी हैं फ्रॉम इंडिया। आप मान के चलेगा कि किसी भी इस तरीके के डेवलपर या इन्वेस्टर को आप ये बोल सकते हैं कि भाई 25 से 30 मिलियन कम से कम, यानी कि 50 से 60 करोड़ रुपए का मिनिमम बजट होना चाहिए आपका। तो आप दुबई मार्केट में आके कोई छोटा बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कई बार डेवलपर्स को लगता है कि दुबई में एंटर करना आसान है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो लीगल प्रोसेसेस है वो बहुत टफ है। डेवलपर लाइसेंस आसान नहीं है। तो यहाँ पर यूजुअली जो काम होता है वो डेवलपर लाइसेंस लेने में लोगों को 1 साल 2 साल तक लग जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जॉइंट वेंचर में काम ज्यादा होता है। तो किसी ने अगर यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो लोकल डेवलपर मिल जाएगा। कई सारे डेवलपर हैं या बड़े डेवलपर्स भी जॉइंट वेंचर करते हैं। उनके साथ मिलकर मोटा माटी 25 मिलियन 30 मिलियन, यानी कि 50 60 करोड़ के बजट से ऊपर का अगर बजट है तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं। ऐसी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे डायरेक्टली बताइएगा, मैं आपको 1 to 1 इसके सॉल्यूशंस दूंगा। राइट आदित्य जी। और कुछ कस्टमर्स रिटेल के बारे में भी पूछते हैं कि अच्छी बड़ी सोसाइटी बन रही है, लेट्स से शोभा सेंट्रल है,
तो उसमें रिटेल यूनिट कितने में मिल सकती है, तो उसके बारे में हमें किस तरीके से बात करनी है? सो डेवलपर्स जो आपको रेसिडेंशियल की डिटेल्स भेज रहे हैं वही आपको रिटेल और ऑफिसेज की भी डिटेल्स भेजेंगे। सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर रिटेल ऑप्शंस मिल जाते हैं, शोभा, अजीजी, समाना, डेन्यूब, सबके अंदर। सो जैसे आपके कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप रेसिडेंशियल की रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही आप कमर्शियल रिक्वायरमेंट डिस्कस करिए, आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी। ओके, राइट। और कुछ कस्टमर्स कई बार पूछते हैं कि वो अ, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कुछ यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, इंडिया से गारमेंट ले जाके, और दुबई से वो मोस्ट प्रोबेबली ये जो यूएस टैरिफ अभी आया है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम दुबई ले जाके और वहाँ से ट्रांसशिपमेंट अगर यूएस भेज दें तो क्या हमारा टैरिफ हम कुछ सेव कर सकते हैं वहाँ कुछ कंपनी फॉर्म करके। तो उसके बारे में हम क्या उनको गाइड कर सकते हैं? इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन और सारा बिजनेसेस को सेटअप करने का काम देखते हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ कनेक्ट्स। मैं उनके डिटेल्स आपको भेज दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट उनको कनेक्ट कर दीजिए। तो वो जो पॉलिसीज जो भी डिस्कस उन्हें करनी है वो डायरेक्ट कर लेंगे, वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, राइट राइट आदित्य जी, थैंक यू, थैंक यू, दीज वर थैंक माय क्वेश्चंस। थैंक यू। मिस्टर मंजुल, यू हैव सब क्वेश्चंस? Hi, Aditya ji, सर good जी मेरा afternoon. एक क्वेश्चन है सर। यस मिस्टर मंजुल। I just wanted to know what are the commission releasing process of the associates. ओके, सो कमीशन प्रोसेस जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 45 डेज से 60 डेज का टाइम लगता है, जो कि रियल टाइम है। डेवलपर सेज कि आपको 21 डेज से 30 डेज के अंदर पेमेंट मिल जाता है, बट रियल टाइम इज अराउंड 45 to 60 डेज। बट वॉट वी आर डूइंग एज रीमैक्स, 25% कमीशन जो है आपके इनवॉइस रेज करने के 7 डेज के अंदर आपको मिल जाता है, 25% कमीशन। एंड रेस्ट जो 75% कमीशन है आपका, वो आपको विद इन 45 डेज आपको मिल जाता है इन योर इंडियन अकाउंट। सो आपको इंडिया में पेमेंट आपके अकाउंट्स के अंदर मिल जाएगा, जो कि आप हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डिटेल्स भेजेंगे या बाद में भी चेंज करा सकते हैं। तो 25% पेमेंट इन 7 डेज ऑफ इनवॉइसिंग, एंड रेस्ट 75% पेमेंट विद इन 45 डेज। ये 30 डेज भी हो सकता है, पर मैक्सिमम टाइमलाइन इज 45 डेज, जो कि आपको आपकी बुकिंग के अगेंस्ट में मिलता है। Thank you. थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है सर। जी। सर जैसे बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो हमको एक कहते हैं कि भाई हमको रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स चाहिए, एंड कुछ क्लाइंट्स होते हैं हम्म। जिनको इंटरेस्ट होता है बंगलोज और विलास को खरीदने में, तो उनको हम कैसे जी टैकल कर सकते हैं? सर, देखिए अगर रीसेल में अगर आप जाएंगे तो दो चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स। पहला, एक तो उसमें कमीशंस नहीं है, हैं तो लोकल ब्रोकर्स के पास में ज़्यादा वो लोग कंट्रोल रखते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो बायर है कमीशन सिर्फ वही देता है, सेलर यहाँ पे कमीशन नहीं देता। तो बायर जब कमीशन देता है तो अगर आपके पास डायरेक्ट सेलर है तो अपॉर्चुनिटी ठीक है कि आप वहां से पैसे बना सकते हैं। लेकिन हम्म। अगर आपके पास सिर्फ बायर है, सेलर आप किसी और से लेंगे, तो सेलर वाला ब्रोकर जो है वो आपसे कमीशन की डिमांड करेगा, जो कि 1%, 1.5%, 2% के मार्जिन के बीच में ही फंस जाते हैं। मेरी सजेशन ये है, अभी आप डेवलपर की प्राइमरी प्रॉपर्टीज पर पे ही काम करिए, जो डेवलपर की ऑफरिंग है उस पे काम करिए, ताकि आपको ज्यादा मौका मिलेगा पैसे बनाने का और कस्टमर भी कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि रीसेल में बहुत मेहनत है, और सिटिंग इन इंडिया मैनेजिंग दुबई इज वेरी टफ अगर रीसेल या रेंटल की बात की जाए। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। स्टिल अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए कुछ चाहिए वहां पे, तो यहाँ के जो कुछ लोकल अच्छे ब्रोकर्स हैं जो रीमैक्स का पार्ट है, मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा, जो लोकल क्वेरीज को आपको हेल्प कर देंगे। ओके सर, एंड कुछ कस्टमर्स का ये भी रहता है कि भाई हमें दुबई में जाना है, अगर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हम वहाँ पे फ्लैट नहीं लेंगे, हमें अपार्टमेंट्स नहीं चाहिए, हमें बंगलो चाहिए या विला चाहिए, तो उनको कैसे टैकल करना है? बिकॉज बंगलोज और विलास के प्रोजेक्ट्स बहुत लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड है लेकिन सप्लाई ठीक ठाक है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान के ओके। चलिएगा कि अगर बंदे का बजट 5 करोड़ से ऊपर का है, तो यहाँ पर वो आराम से जो डुप्लेक्स है या फिर जो विलास है वो खरीद सकता है। तो अभी ओके। जैसे डिमैक का एक नया लॉन्च आने वाला है नवंबर में, पाँच साढ़े ओके। पाँच करोड़ से उसका डुप्लेक्स चालू होगा, और ओके। लगभग 10,000 यूनिट लेकर आ रहे हैं वो। तो ओके। जैसे उन्होंने आइलैंड्स लॉन्च किया था, उसके पहले लगून्स लॉन्च किया था, अभी रिवर साइड लॉन्च किया, तो अभी वो एक और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो विलास और टाउन हाउसेस मिल जाते हैं यहाँ पे बड़े आसानी से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
बस बजट अगर है कस्टमर का तो बाय कर सकते हैं। ओके एंड सर हैंडओवर कितने सालों में रहता है सर? हैंडओवर आप ये मान के चलेगा कि स्टैंडर्ड टाइम 3 साल का है। जो प्रोजेक्ट थोड़े से बड़े हैं वो 4 साल का टाइम लेते हैं। कुछ डेवलपर प्रॉमिस करते हैं 2 साल की डिलीवरीज, जैसे बिंगाती है। बिंगाती थोड़ा कंस्ट्रक्शन तेज करता है, तो वो लगभग 2 साल की डिलीवरी प्रॉमिस करता है। ज्यादातर डेवलपर 3 साल की डिलीवरी प्रॉमिस करेंगे आपको। और कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो बहुत बड़े या मैसिव प्रोजेक्ट हैं, वो 4 साल की डिलीवरी लेके चलिए आप। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मेरा एक आदित्य जी। क्वेश्चन था। सिद्धार्थ प्लीज। जी आदित्य जी, मैं ये पूछ रहा था कि क्या हम लोगों के साथ में कुछ एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स इन ईच कैटेगरी अगर डिटेल्स शेयर हो जाएं, जैसे 3 फ्लैट्स के लिए, 2 या 3 टाउन हाउसेस के लिए और 2 या 3 विलाज के लिए, जिससे अगर हमारा क्लाइंट हमसे कुछ बात करता है तो हमारे पास कुछ बताने के लिए हो, हमें उसको रैंडमली ये ना बोलना पड़े कि हाँ जी हर जगह पे हर चीज़ मिल जाती है। तो थोड़ा सा अगर हमको भी आइडिया हो उसके लिए, जो भी रिसेंटली कुछ जो टॉप 3 चीज़ें हम पिच करना चाह रहे हैं तीनों कैटेगरी में, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर देंगे, मार्केटिंग मटेरियल, पेमेंट प्लान, फ्लोर प्लान्स वगैरह, तो वो बताने के लिए ठीक रहेगा। सो अगले 10 दिन के अंदर मान के चलेगा कि जो यहाँ के टॉप डेवलपर्स हैं उनकी एक ऑनलाइन मीटिंग होगी, जिसमें उनके एग्जीक्यूटिव्स अपने करंट ऑफरिंग, करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे आपको। तो वहां पर आपको लगभग मान के चलेगा कि 90% या 95% से ज्यादा दुबई की लगभग सारी ऑफरिंग आप तक आ जाएगी। तो 10 से 15 दिन के अंदर मैं डेवलपर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मीटिंग्स को शेड्यूल कर रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी, और वो आपके साथ सारी डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। तो वो लिंक्स हमारे साथ शेयर होती रहेंगी रेगुलरली। यस। यस। परफेक्टली, ऑल राइट, थैंक यू। तो मुझे एक पूछना था, ये जो कैंसलेशन का क्लॉज है, ये बिल्डर लोग एग्रीमेंट में डालते हैं विच विल बी रिफंडेबल टू देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और जहाँ पे इंडिया में है कि लाइक कैंसलेशन का ऐसा है कि इफ यू पे द टोकन अमाउंट which is not refundable at some point of time. Certain developers put that clause. ये दुबई में भी होता है ऐसा? दुबई का रेरा ये बोलता है कि जो टोकन अमाउंट है, जो इनिशियल इंटरेस्ट के लिए लिया गया है, वो 15 दिन से 1 महीने के लिए वैलिड है। उस 15 दिन से 1 महीने के बीच में आप डिसीजन ले लीजिए। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो पैसे को का रिफंड प्रोसेस कर देते हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया और बुकिंग फॉर्म साइन कर दिया, फिर उसके बाद का 1 रुपया भी रिफंडेबल नहीं होता। ये पूरे दुबई का स्टैंडर्ड रूल है। सारे डेवलपर स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं। बुकिंग फॉर्म साइन होने के बाद 1 भी रुपया रिफंडेबल नहीं है। रिफंडेबल सिर्फ टोकन अमाउंट है। तो कस्टमर ने अगर टोकन दिया और 15-20 दिन, महीने भर का टाइम मांगा देखने के लिए, सोचने के लिए, बजट मैनेज करने के लिए, तब तक वो रिफंडेबल है। एक बार बुकिंग फॉर्म साइन हुआ, यूनिट पसंद दिया, उसके बाद रिफंडेबल 1 रुपया भी नहीं है। Okay. So apart from villas and apartments, people are asking about these investments in hotels, hotel rooms and all. इसके में उसमें थोड़ा लाइट डाल सकते हो, थोड़ा इंफॉर्मेशन how it is good सो comparatively to. जैसे होटल अपार्टमेंट्स हैं, जैसे नॉर्मल अपार्टमेंट्स हैं, जैसे नॉर्मल ऑफिस स्पेसेस या रिटेल शॉप्स हैं, वैसे ही यहाँ पर होटल के रूम्स मिलते हैं आपको परचेज करने के लिए, विद एश्योर्ड एक कमिटमेंट के साथ में। मतलब वो एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं होते उसमें, बट मैनेजमेंट कंट्रोल करना, प्रॉपर्टी को फ्यूचर में उसको लीज आउट करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल कंपनी की होती है। सो वह यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस इस तरीके के मिल जाते हैं आपको। ताज के मिल जाएंगे, मैरियट के मिल जाएंगे, डब्ल्यू के मिल जाएंगे, विंधम के मिल जाएंगे। सो टाइम टू टाइम जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं उसकी ये ऑफरिंग आपको मिल जाती है। जैसे अभी हमने रिसेंटली ताज के साथ एक अच्छा काम किया था। ताज रसल के वहाँ जो कसिनो के पास एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस पर हमने कुछ अच्छी इन्वेंट्री सेल की थी। वो बजट 5 करोड़ रुपए से शुरू होता था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंडिया के परचेजर्स ने परचेज करी। तो होटल अपार्टमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको शेयर करा दूंगा। The ROI comparatively अच्छा कौन सा देता है, अपार्टमेंट्स देता है कि होटल रूम्स अच्छा देता है? देखिए, होटल अपार्टमेंट्स, होटल रूम्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपको कोई हेडेक नहीं लेना, उसको बार बार रेंट आउट नहीं करना, जो टेनेंट है उसको मैनेज नहीं करना। ये सारी चीज़ों का सरदर्दी नहीं होती, क्योंकि होटल उसको लाइफ टाइम के लिए मैनेज कर रहा होता है, और कंसिस्टेंट इनकम आती रहती है। इनकम लगभग बराबर ही है। होटल कई बार आपको रेंटल ज़्यादा दे देते हैं। बस नुकसान ये होता है होटल अपार्टमेंट्स के अंदर कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो होटल कंपनीज आपको
साल भर का कुछ 14 या 15 नाइट्स देती हैं यूज करने के लिए कि आप उस होटल में आके रुक सकते हैं। लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को आप सोचें फ्यूचर में कि मैं यूज कर लूं या मैं उसको अपने आप किसी बंदे को रेंट आउट कर दूं, तो वो नहीं कर सकते, वो होटल को ही मैनेज करना होता है, बेच सकते हैं। बस यही बस डिफरेंस यही है। डिफरेंस है। बाकी तो होटल अपार्टमेंट ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंट इनकम के लिए अगर देखा जाए तो होटल अपार्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बाकी रेंटल इनकम लगभग लगभग सेम ही आती है निकल के। और सर और सर visas are वीजा applicable for hotel investments also, hotel room investments. जो visas सॉरी है, वीज़ा golden visa is applicable for hotel room investments एनी also. रियल एस्टेट, एनी Any day. एनी रियल एस्टेट, यस, एनीथिंग यू बाय हियर आपको वीज़ा की सारी सर्विसेज मिलती हैं। दुबई गवर्नमेंट बहुत दुबई सिंपल गवर्नमेंट है, बहुत सिंपल पैसा पैसा हमारी हमारी जमीन पे इन्वेस्ट होना चाहिए, हमारी ज़मीन पे हमारी इन्वेस्ट जमीन होना पे चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए। एंड आपको एलिजिबिलिटी मिलती है उसमें। Okay, thanks. या आदित्य जी, होटल रूम के बारे में मतलब कोई एश्योर्ड रिटर्न का कोई एग्रीमेंट करता है क्या, डेवलपर या बिल्डर? जो ताज, जैसे ताज का एग्जांपल देता हूँ या किसी भी होटल कंपनी की बात करता हूँ, आपसे एक लीज एग्रीमेंट साइन होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को यूज करेगा, उसको मैनेज करेगा, उसका मेंटेनेंस देखेगा, उसको लीज आउट करेगा। तो एक लीगल एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन यू एंड द होटल कंपनी फॉर लाइफ, फॉर 30 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 40 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, डिपेंड अपॉन कि उन्होंने कितने साल का एग्रीमेंट साइन किया है। पर एक प्रॉपर लीज एग्रीमेंट साइन होता है आपके और होटल कंपनी के बीच में। और उसके बाद का मतलब लीज पीरियड खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी रहती है फिर? प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो आप ही की है, पहली चीज, वो कभी भी किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि रजिस्ट्री आपके नाम पर है। मान लीजिए होटल की लीज 30 ईयर्स की और खत्म हो गई 30 ईयर्स के बाद, तो उसके बाद में वो या तो रिन्यू करेगा, क्योंकि वो होटल प्लॉट है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा होटल आएगा, अगर एग्जिस्टिंग होटल कंपनी में कंटिन्यू नहीं किया तो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताज का, तो ताज ने जो लीज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है वो 60 ईयर्स का किया है, 30 ईयर्स प्लस 30 ईयर्स। तो 60 ईयर्स के लिए वो वहां पर है। इन केस अगर वो वहां से जाता है किसी भी कारण से, तो उसकी जगह कोई दूसरी होटल कंपनी आती है जो कि डेवलपर टेक केयर करता है। बट वो होटल प्रॉपर्टी है तो लाइफ टाइम वो होटल प्रॉपर्टी ही रहती है ही जब रहती है तक जब लैंड यूज एप्लीकेशन ना लगाया जाए अथॉरिटी के अंदर, और जो कि एक तरीके से मानी चलेगा कि नॉट पॉसिबल। और जब कभी हम बेचना चाहें उस प्रॉपर्टी को तो बेचना कितना आसान कितना मुश्किल होता है, क्योंकि होटल के पास प्रॉपर्टी है, फिर तो वो औने पौने दाम पे अगर बोले कि नहीं जी हम इससे ज़्यादा आपको रेट नहीं देंगे तो। सो बहुत इजी है, जहाँ होटल अपार्टमेंट जल्दी बिक जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर हैं जो दुबई में नहीं रहते, जो यहाँ पे बाय करते हैं प्रॉपर्टीज, वो बाहर के लोग हैं। उनको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो एक एश्योर टाइप की रेंटल टाइप की चीज़ देती रहे, जो एक रिटर्न्स के हिसाब से कंफर्टेबल हो और सरदर्दी ना हो, वहाँ जाना ना पड़े, उसको मैनेज ना करना पड़े, उसका मेंटेनेंस नहीं देखना पड़े। तो हर कोई इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखता है। तो आप ये देखिएगा कि एक तो होटल अपार्टमेंट की सप्लाई कम है, क्योंकि होटल ऑफ कोर्स लिमिटेड है। दूसरा, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो होटल प्रॉपर्टीज की ज़्यादा सेल जल्दी होती है एज कंपेरेबल टू एनी अदर प्रॉपर्टी अवेलेबल इन दुबई। और क्या रेंटल जो है नेट रेंटल क्या होते हैं एनुअली इनके? डिपेंड करता है आप किस स्टेज पर एंटर कर रहे हैं। अगर आपको लॉन्च के टाइम पर प्रोजेक्ट को परचेज किया हुआ है तो आप 14% तक के रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम के साथ बाय किया है तो 10% से 12% आता है। एवरेज रेंट इज इन बिटवीन 8% टू 12%। सो क्या हम इस चीज़ का एश्योरेंस दे सकते हैं कि ये 8 to 10% मतलब गारंटेड नेट रिटर्न मिल जाएगा रेंटल का? गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग है। हम किसी भी रूप में ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकते कि भाई कोई स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, लेकिन हाँ, मार्केट जो रिटर्न्स निकाल के दे रहा है, पिछले 5 साल की हिस्ट्री, अगले 10 साल का फ्यूचर, उसके बेसिस पर एक टेंटेटिव कस्टमर्स को कन्विंसेबल होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को प्रूफ किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो ऑलरेडी चल रहा है, वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट। तो कस्टमर दुबई को लेकर एक तरीके से कन्विंस है कि हाँ 10% का रेंटल तो आ ही जाता है, आ जाता है, लेकिन 10 तो आ ही जाता है। तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पर एक एश्योरेंस है जो कि हम कर सकते हैं। ओके। यस मिस्टर यस मंजूर। मिस्टर मंजूर।
आदित्य जी, एक चीज़ और बताइए कि कुछ सिटी स्पेसिफिक कुछ यस। इंफॉर्मेशन या डेटा मिल सकता है कि क्योंकि इंडिया से जितनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ कंसंट्रेशन कुछ लोकेशन से शायद ज़्यादा होगा। तो क्या उस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर हो सकती है क्या? सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हिंदुस्तान से हर कॉर्नर से प्रॉपर्टी बाय हो रही है, फ्रॉम जम्मू कश्मीर से लेकर ईटानगर अरुणाचल से लेकर कोची केरला से लेकर अहमदाबाद और भावनगर और भुज से लेकर एवरीवेयर। तो आप मान के चलेगा कि टीयर 1 सिटीज से ज़्यादा बाइंग तो टीयर 2 से हो रही है। सो जो टीयर 2 कैटेगरीज के जो सिटीज़ हैं, लगभग 40 सिटीज़ हैं जो इंडिया की, उनमें सबसे ज़्यादा बाइंग है। तो इस वक्त हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से रियल एस्टेट आ रहा है दुबई की तरफ। ओके। कुछ कस्टमर्स ये भी पूछने लगे हैं, जैसा कि इंडिया में वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टाइप के प्रोडक्ट आने लगे हैं, तो वो कहीं से उन्होंने सुना होगा कि दुबई में भी इस तरीके की पार्शियल ओनरशिप टाइप के प्रोडक्ट आते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? यस, तो यहाँ पर जो सेल्स है, जो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रिपको बोलते हैं, इन्होंने प्रिपको के नाम से लॉन्च किया हुआ है। 500 दिरहम से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रैक्शनल सेल्स है यहाँ पर, लेकिन ये ब्रोकर्स के लिए नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें एज अ ब्रोकर हमें कुछ नहीं बचता। वो डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं। तो कस्टमर और डेवलपर की रिलेशनशिप होती है ये, और बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं। ऑल राइट, थैंक यू। या मिस्टर मंजूर। आदित्य जी, मुझे एक चीज बताइएगा प्लीज। अगर लेट सपोज हम जी। रसल अल खेमा में ताज में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वहां हाँ पे जो हाँ। रेंटल ईल्ड आपने बताई, वो रेंटल ईल्ड हमने आज पेमेंट्स करी हैं, तो रेंटल ईल्ड्स मुझे कब से शुरू होगी? लेट सपोज उसका पोजेशन पीरियड अगर 28 का है या 29 का है, तो इन द मीन टाइम आई हाँ। विल गेट समथिंग, और आफ्टर नो, पोजेशन आई विल गेट समथिंग? आफ्टर पोजीशन पेमेंट जाएंगे आपके पोजीशन तक। पेमेंट प्लान लगभग रहेगा 60/40 या 70/30। 70% पेमेंट अगले 3 साल में पे करना होगा, 30% पोजीशन पर आएगा। और पोजीशन के बाद ही आपका रेंटल चालू होंगे। ऐसा कोई भी रेंटल इंश्योरेंस गारंट प्लान नहीं है जो पोजीशन तक एप्लीकेबल है। पोजीशन के बाद ही सब कुछ मिलेगा। ओके। एंड जब आफ्टर पोजेशन हमें रेंटल्स आना शुरू हो रहे हैं, तो यू सेड इट्स 18 to 14 15% तक की रेंटल यील्ड हम जनरेट करते हैं। इट डिपेंड्स, बिकॉज इट्स रेवेन्यू शेयर। या 14% to 17%। 14 to ताज 17%। ताज का रसल कीमा का कैलकुलेशन है ये। ओके, राइट 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 राइट। ओके, थैंक यू। ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी फ्लिप करने के प्रोसीजर के बारे में थोड़ा आदित्य जी बताएंगे क्या? कि लेट्स से कोई 3 करोड़ की, या लेट्स से हम 5 करोड़ का एक टाउन हाउस लेते हैं, और लेट्स से वो 60/40 पेमेंट प्लान में है, उसको कब फ्लिप कर सकते हैं? और 3 या 4 साल के बाद जब वो कंप्लीट हो रहा होगा, तब तक कितना पेमेंट दे चुके होंगे? और जब हम फ्लिप करेंगे तो क्या स्टेटस होगा उस टाइम पे? प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन क्या होगा? अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज हैं वो 70/30 या 60/40 या 50/50 पेमेंट प्लान में मिलती हैं। तो 50/50 60/40 यहाँ पर प्लान है। 50/50 की अगर बात करें तो 50% जाएगा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मान लीजिए 3 साल का है, तो 20% चला गया लगभग अभी बुकिंग के टाइम पर 1 महीने में। 10% 1 साल बाद, फिर 10% 2 साल बाद, फिर 10% 3 साल बाद, 50% हो गया। और बैलेंस 50% पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके का पेमेंट प्लान यहाँ पर कॉमन है। 30% पेमेंट के बाद में लगभग सभी डेवलपर प्रॉपर्टी को बेचने का राइट आपको दे देते हैं। यानी कि आप फ्लिप कर सकते हैं आफ्टर पेइंग 30%। आइडल एग्जिट टाइम जो मैं यहाँ पर कस्टमर्स को रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि अब दुबई वो वाला मार्केट नहीं है कि आपने आज खरीदा और 2 महीने बाद बेच दिया। क्योंकि डेवलपर भी अलाउ नहीं करते 2 महीने बाद बेचने का, क्योंकि 30% पेमेंट मिनिमम चाहिए। तो 30% पेमेंट करने के बाद अगर कस्टमर 18 मंथ से 24 मंथ होल्डिंग टाइम लेके चल रहा है और 30% से 40% का पेमेंट लेके चलता है, तो आप मान के चलेगा कि फ्लिप करने की अपॉर्चुनिटी बेटर होगी, जिसमें रिजल्ट अच्छे होंगे, रिटर्न्स अच्छे होंगे। वो अच्छे को हम थोड़ा सा कुछ नंबर्स में अगर बता पाएं। 10% 10% एनुअल। तो ओके। आप ऐसे समझिए कि
अब ऐसा समझिए कि अगर मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, कस्टमर ने 2 साल के अंदर अगर 40% पेमेंट करा है या 30% पेमेंट किया है, 30 या 40 बीच में डिमांड आती है, तो लगभग 20% प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन वो एक्सपेक्ट कर सकता है। ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पर लगभग सभी प्रॉपर्टीज में ये रिटर्न आ जाता है। सो मोटा माटी अगर हम देखें तो कस्टमर ने 2 साल में 40% पे किया और लगभग 20% प्रॉपर्टी एप्रिसिएट हो चुकी है, तो नेट रिटर्न जो हुआ वो लगभग 50% का हो गया। इसको थोड़ा सा एक बार नंबर के साथ समझाएंगे आदित्य जी, एक किसी एग्जांपल के साथ में 1 CR का एग्जांपल लेके बता दीजिए बेशक। ओके। सो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 50-50 का पेमेंट प्लान है, 50 लाख रुपए देने हैं अगले 3 साल में, 50 है पोजीशन पे। 50 लाख में से 1 करोड़ में से 10% यानी कि 10 लाख की डिमांड अभी आई, 10 लाख की डिमांड 1 महीने में आ गई, यानी 20 लाख दे दिया आपने। फिर 10 लाख की डिमांड आपकी 1 साल बाद आई, यानी 30 लाख दे दिए। और फिर 10 लाख की डिमांड आपकी 2 साल बाद आई, यानी कि आपने 40 लाख दे दिए। 40 लाख रुपीज जा चुके हैं आपके। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% सालाना, यानी कि 10 लाख से प्रॉपर्टी आपकी हर साल एप्रिशिएट कर रही है। तो 2 साल बाद प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का वैल्यू लगभग 20 लाख रुपए का होता है, विच इज 20%। तो 2 साल में आपने जो पे किया था वो लगभग 40% किया था। प्रॉपर्टी का जो वैल्यू एप्रिशिएट कर चुका है वो लगभग 20 लाख रुपीज से कर चुका है। तो 40 लाख पे किया आपने और 20 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि लगभग 50% का है। तो फ्लिप करने की अपॉर्चुनिटी 18 महीने से बाद आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप 18 महीने प्रॉपर्टी को होल्ड करिए और 40% अमाउंट को अपने बजट में लेके चलिएगा प्रॉपर्टी वैल्यू का। उसके बाद फ्लिप करने की अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। और अगर ये जो आपने बताया कि 40 या 50% अमाउंट देने के बाद जब हम फ्लिप करते हैं तो जो बैलेंस पेमेंट है वो जो दूसरा बायर है उसको करना होता है, या हमको ही जो फर्स्ट बायर होता है उसको करना होता है? जिसने बाई किया वही पे करता है। तो वो आपको क्या करेगा, 40% आपने पे किया हुआ है, 40% आपको दे देगा। 20% आपका प्रॉफिट है, 20% वो आपको दे देगा। और रेस्ट जो अगली डिमांड आ रही है 60% की, एज पर द पेमेंट प्लान, वो उसको डायरेक्टली पे करता रहेगा। प्रॉपर्टी उस कस्टमर के नाम पर रियल टाइम ट्रांसफर हो जाएगी। और जो नया बायर होगा उसको भी DLD चार्जेस और जो पेपर वर्क 5-6 हज़ार दिरहम के होते हैं वो पे करने होंगे? यस, डीएलडी यस, सबके ऊपर DLD एप्लीकेबल। सबके ऊपर एप्लीकेबल। परफेक्ट, राइट, थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड संडे को हमारा रीमैक्स का वेबिनार है दुबई का फॉर कस्टमर्स, शाम को 4 बजे का। उसका लिंक हम ग्रुप पे भेज देंगे। साथ ही साथ कुछ डेवलपर्स की मीटिंग अगले 10 दिन में स्केड्यूल होंगी, उसका भी लिंक आपके पास आ जाएगा। एंड एवरी मंडे इवनिंग 4 o'clock रीमैक्स कलेक्शन का वेबिनार है। रीमैक्स कलेक्शन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उससे जुड़ी हुई बातें हम करते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करा सकते हैं या अपने किसी रेफरेंस को भी ज्वाइन करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।